आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पाइला ग्लोबोसा, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में और घरेलू भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं, घोंघा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोंघा कहते हैं। जो आपके जो है ना जूलॉजी ऑनर्स जो आपके MGC हैं, यानी कि मेजर कोर्सेस वाले जो स्टूडेंट हैं और माइनर कोर्सेस के लिए जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं और ये आप लोगों के जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे घोंघा के बारे में, यानी पाइला ग्लोबोसा के बारे में। पाइला ग्लोबोसा का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, यानी वर्गीकरण क्या होता है, ये जो है आपके किस हैबिटेट्स में रहते हैं, और भी इनसे जुड़े बहुत सारी जानकारी। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो घोंघा होता है ना, घोंघा को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्नेल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? स्नेल कहते हैं, यानी स्नेल मतलब होता है घोंघा। और हम लोग जो है जंतु विज्ञान में हम लोग जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार घोंघा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पाइला ग्लोबोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइला ग्लोबोसा, यानी कि स्नेल जो होता है ना, स्नेल का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? पाइला ग्लोबोसा होता है। क्या होता है? पाइला ग्लोबोसा होता है ना। तो याद रखिएगा, घोंघा का वैज्ञानिक नाम यानी कि जूलॉजिकल नाम क्या है? पाइला ग्लोबोसा है। ठीक है। अब समझिए कि ये जो आपके घोंघा है ना, यानी पाइला ग्लोबोसा है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? होता क्या है कि ये आपको मिल सकते हैं नदी, तालाब, पोखर, या आपको एक्वेटिक मीडियम में मिल जाएंगे, या तो आपको नदी के किनारे मिल जाएंगे, आपको राह चलते मिल सकते हैं, आप वृक्ष पर भी जो है ना आप घोंघा को चलते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपके जो है ना घोंघे जो होते हैं ये समुद्रों में भी पाए जाते हैं। आपको जलीय स्थानों के आसपास ये चलते हुए आपको मिल जाएंगे। खास करके आपके बरसात के दिनों में ना ये आपको रोड साइड जो है ना ये आपको क्रॉस करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। आगे बढ़ते हैं कि घोंघा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स कहते हैं। अब भाई एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स क्यों बोले? क्योंकि घोंघा जो होता है ना वह जलीय परिवेश में रहता है। और गैस्ट्रोपोड्स क्यों बोले? देखिए, गैस्ट्रोपोड्स जो होता है ना ये आपका मोलस्का का क्या है? वर्ग होता है। क्या होता है? मोलस्का का क्लास होता है। अब बोलेगा मोलस्का क्या होता है? तो मोलस्का क्या है? एक जंतु फाइलम है ना, एनिमल फाइलम होते हैं। तो ये जो घोंघा है ना वो आपके मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और उनका एक क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा। क्या होता है? गैस्ट्रोपोडा, यानी फाइलम मोलस्का के अंतर्गत क्लास गैस्ट्रोपोडा आता है। तो ये क्या है? एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स हैं, यानी कि गैस्ट्रो मतलब होता है स्टोमैक और पोडा मतलब होता है लेग्स। तो यानी एक ऐसे जंतु जिनके पैर कहाँ शिफ्ट रहते हैं? पेट में शिफ्ट रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रोपोडा कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग पाइला को क्या बोले? एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स कह दिए। ठीक है। अब देखिए ये फ्रेश वाटर होते हैं, यानी कि ये मीठे जल के जल स्रोतों में मिलते हैं आपको, जैसे नदी में, तालाब में, पोखर में मिल जाएंगे। और साथ साथ यह कहाँ मिलता है? सलाइन वाटर में मिलता है ना। तो यहाँ पर याद रखना इसका हैबिटेट। अब आइए कि एप्पल स्नेल है। घोंघा को हम लोग क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं, यानी कि सेब घोंघा भी कहते हैं। क्योंकि जो आपके फ्रेश वाटर होते हैं ना ये कभी कभार क्या किया जाता है? भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं ना जहाँ पर घोंघा को भोजन के रूप में खाया जाता है। जो इसका जो बॉडी होता है यानी सेल के अलावे, तो ये आपका क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा या आपके इलाके में जो है ना इस तरह का घोंघा जो है आपको एक्वेटिक मीडियम में मिलता है, यानी कि नदी, तालाब, पोखर में आपको इस तरह का संरचना यानी इस तरह के जीव आपको अधिकाधिक मिलते हैं। यानी कि पानी में आपको तैरते हुए मिल जाएंगे,
पत्तियों से चिपके हुए मिल जाएंगे या किसी अन्य राह पर चलते हुए मिल जाएंगे, है ना। इस तरह का जो है स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक प्रकार के जीव है ना, जंतु हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का हम लोग डायग्राम्स बनाना भी सीखेंगे और उनके सारे स्ट्रक्चर्स जो बाहरी तौर पर क्या होते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। अब आइए समझिए कि जो आपका क्लासिफिकेशंस क्या होता है, जिसको हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। तो घोंघा का जो क्लासिफिकेशंस होता है ना, तो यहाँ पर देखिए, तो क्लासिफिकेशंस में ये क्या है, आपके एनिमेलिया है, क्या है, एनिमेलिया है। उसके बाद है ये किस फाइलम में आते हैं, तो ये मोलस्का फाइलम में आते हैं। इसका क्लास क्या है, तो कहेंगे गैस्ट्रोपोडा है। उसके बाद जो है आपका ऑर्डर जो है आर्चिटेइनोग्लोसा है। कैसे पढ़ेंगे, आर्चिटेइनोग्लोसा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, ये एनिमेलिया है यानी जंतु के अंतर्गत आते हैं। इसका फाइलम क्या है, मोलस्का है। इसका क्या है, आपका क्लास क्या है, गैस्ट्रोपोडा है, यानी कि पैर जो होते हैं इनके पेट में होते हैं, ठीक है, उदर में होते हैं। उसके बाद इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, आर्चिटेइनोग्लोसा है, ठीक है। उसके बाद इसका जो परिवार है ना, एम्पुलेइडिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो जीनस है ना वो है पाइला, और स्पीसीज क्या होता है, ग्लोबोसा, यानी कि ये इसका क्या हो गया, आपके जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स के हिसाब से हो गया, यानी कि जूलॉजिकल नाम हो गया। आप इसको साइंटिफिक नाम भी कह सकते हैं। तो घोंघा का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पाइला ग्लोबोसा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो इतना आपका क्या है, क्लासिफिकेशंस में याद रखना है। और यह जो है ना आपके, जैसे कि आपके ये किंगडम हो गए, ये फाइलम हो गए, है ना, ये क्या हो गया आपका, किंगडम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आपके फाइलम है ना। उसके बाद ये क्या है, आपके क्लास हैं, ये आपके क्या हो गए, ऑर्डर हो गए, है ना। ये क्या हो गया, आपका परिवार हो गया यानी फैमिलीज हो गया। और ये क्या है, आपके जीनस हैं, क्या हैं, जीनस हैं। और ये क्या है, स्पीसीज हैं। तो याद रखिएगा ये बात, एनिमेलिया, मोलस्का, गैस्ट्रोपोडा, उसके बाद आर्चिटेइनोग्लोसा है, और परिवार क्या है, एम्पुलेइडिया है। उसके बाद पाइला और ग्लोबोसा है, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। और ये आप लोग जब प्रैक्टिकल कॉपी बनाइएगा, अगर आप पाइला ग्लोबोसा का डायग्राम और कमेंट्स करिएगा तो आपको यहाँ पर भी आपको काम दे देगा, है ना। क्लासिफिकेशंस यानी वर्गीकरण आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं कि इनका शरीर कैसा होता है। तो सबसे पहले आपने इस तरह का स्ट्रक्चर तो देखा होगा, है ना, ये सेल है उनके, है ना, जो सॉफ्ट सेल्स होते हैं। तो घोंघा का सबसे पहले हम लोग चित्र बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एपेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एपेक्स बनाएंगे, ये पहला सेगमेंट्स। फिर हम लोग क्या कर देंगे, एक और स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इतना तक तो आसान है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और जो है सिक्योर बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ना इसको हम लोग क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे, गोल बना देंगे। और यहाँ पर इस तरह से कर करके ना हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, ओपरकुलम। क्या बनाएंगे, ओपरकुलम, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लाइंस देंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, आपका घोंघे का जो स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका एम्बेलिकस वाला पार्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होते हैं, लाइंस ऑफ ग्रोथ होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग ड्रॉ कर देंगे। जो ओपरकुलम से क्या रहता है, बंद रहता है ना, क्लोज रहता है। तो इस तरह का जो है आप डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्नेल यानी घोंघा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर जो है ये वाला जो पहला जो टिप होता है, एपेक्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स ऑफ द सेल्स कहते हैं। यानी घोंघा का जो है, यानी पाइला ग्लोबोसा का सबसे ऊपरी एपेक्स कहते हैं, टिप कहते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेच्योर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेच्योर्स कहते हैं। और ये एक बॉडी कवर से यानी कि हार्ड प्लेट से क्या रहता है, इनमें सारे के सारे जो हिस्से होते हैं वो आपके जो हैं, जैसे विसरल हैम्प हो गए, टेंटिकल्स हो गए, बॉडी का पूरा भाग हो गया, हेड हो गया, ये सब के सब इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एक कवर रहता है इसके अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, या इसको आप सेल कह सकते हैं, सॉफ्ट सेल्स होता है, ठीक है। और ये इसमें जो है ना आपका क्या रहता है,
लाइंस ऑफ ग्रोथ रहते हैं। फिर जो है एक जो आपका जो विसरल मास होता है वह एक विशेष प्रकार के जो है ना इस तरह के कवरिंग से, जिसको बच्चे लोग पैसा कहते हैं ना, जो आप कर्म कीजिएगा तो ये खुल जाता है। और जब आप खुले स्थानों पर जो घोंघा जो है ना लोकोमोशन कर रहे होते हैं, आसानी से अपना जो है जो भी प्रोसेस होता है वो कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर इस तरह से जो है खुला रहता है। जैसे टच कीजिएगा वह क्या हो जाता है, इसी ओपरकुलम के थ्रू ये बंद हो जाता है, यानी सारा जो पार्ट्स होता है बॉडी का अंदर ले लेता है। यानी कि जो इनके जो पैर होते हैं ना वो बाहर करके जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है, यानी लोकोमोशन करता है ना। और उसके बाद फिर ये क्या कर जाते हैं, जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं अपना सारा जो हिस्सा होता है वो पेट के अंदर ले लेता है। तो इसी गुण के कारण ना हम लोग घोंघा को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोपोडा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ओपरकुलम के द्वारा जो है सारा चीज़ जो है बंद रह जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो बॉडी होता है और ये जो ओपरकुलम वाले पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है, एक गड्ढा बनता है जिसमें यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं इस तरह का जो भाग बनता है ना, ये जो आपके ओपरकुलम है ना, ये आपके सेच्योर्स हैं, ये सेल्स हैं, है ना, या बॉडी है। तो यहाँ पर ना ये जो ओपरकुलम होता है और ये जो आपके बॉडी होते हैं, इस वाले भाग पर ये जो क्या बनता है, एक ग्रोव बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्बेलिकस कहते हैं। और इसी जो आप ओपरकुलम में जो है ना क्या होता है, आउटर लिप होता है। और यहाँ पर जो है आपका इस तरह से जो है यहाँ पर घोंघा रखा हुआ है ना, पाइला ग्लोबोसा। तो ये आपके ओपरकुलम्स हो गए, आउटर लिप हो गया। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, पेरिस्टोम है। क्या है, पेरिस्टोम है। तो ये इस तरह का जो है आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी जो है बनाना होगा। तो ये हो गया आपका डायग्राम्स, और आप क्लासिफिकेशंस लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि घोंघा का शरीर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मानना होता है कोमल शरीर होता है, और अनसेगमेंटेड होता है, जिसको हम लोग अखंडित कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, अखंडित होता है, यानी शरीर सेगमेंटेड नहीं होता है, यानी पीस में नहीं बटा होता है, रिंग में नहीं बटा हुआ होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले, शरीर कोमल है और कैसा है, अखंडित है, सेगमेंटेड नहीं है। अब देखिए बॉडी का जो डिवीजन किया गया है, यानी बॉडी में जो हिस्से होते हैं, आपके पहले भाग है हेड, उसके बाद है विसरल मास है, उसके बाद फुट है, यानी कि 3 भाग में बटा होता है। पहला है हेड वाला पोर्शन, उसके बाद है विसरल मास, और उसके बाद क्या है, फुट है। उसके बाद जो हेड होता है ना, हेड में क्या होते हैं, 2 पेयर्स के टेंटिकल्स होते हैं, यानी संख्या में 4 टेंटिकल्स होते हैं। और उस पर जो है एक जोड़ा में क्या पाया जाता है, आई पाया जाता है, यानी आँख पाया जाता है। उसके बाद आपका कॉर्नु एस्पर्सम जो होते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन स्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डन स्नेल कहते हैं। आपने जो है मकई के खेतों में या बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, ये जो आपके स्नेल्स है ना, वो क्या करते हैं, मिट्टी में अपना अंडे छोड़ के जाते हैं। बहुत सारा जो है आपका ग्रुप्स रहता है, जो आपको जो है इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अंडे होते हैं वह आपको मिट्टी में, किसी दरार में, किसी गड्ढे में जो है ना आपको इसके अंडे मिल सकते हैं। तो ये भी आपके क्या है, किसी खास मौसम में ही जो है क्या करते हैं अपने बच्चे को, यानी कि ये अंडे देते हैं ना, एग स्लेइंग्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये हो गए आपके जनरल स्ट्रक्चर्स। अगले वीडियो में हम लोग जो है विभिन्न जंतुओं के जो क्लासिफिकेशंस है, जैसे आपका सिलेबस में दिया गया है, जैसे प्रोटोजोआ की अगर बात करी जाए तो इसमें आपका पारामीशियम है, जिसको हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं, प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, ट्रिपैनोसोमा है, और लेशमानिया डोनावानी है। इनका हम लोग क्लासिफिकेशंस देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ओबेलिया और ऑरेलिया का क्लासिफिकेशंस। टेनिया सोलियम है आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉर्क टैपवर्म कहते हैं। फसिकोला हिपैटिका, जिसको हम लोग सीप लिवर फ्लूक कहते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है, ये सारा का सारा। अर्थवर्म आप लोगों को देखना है, उनका क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम लोग जो है एक कंप्लीट वीडियो में जो है ना, हम लोग ये जान लेंगे कनेक्टिंग लिंक क्या होता है
वैसे प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने इस टॉपिक पर जो है ना चर्चा कर चुके हैं। तो कनेक्टिंग लिंक जो होते हैं ना, खास करके आपके जो MJC हैं यानी मेजर कोर्सेज जिन्होंने जूलॉजी लिया है ना, उनके लिए खास करके जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होते हैं उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं कनेक्टिंग लिंक, जिसको बोलते हैं योजक कार्य, है ना। तो अलग अलग तरह के जो है अलग अलग क्लासेस को अलग अलग ग्रुपों का जो है ना कैरेक्टर्स रखता है आपका कनेक्टिंग लिंक, तो वो हम लोग देख लेंगे। और यूनियो है, टॉर्सियन है, डिटॉर्सियंस है, और इकाइनोडर्माटा में जो है आपके स्टारफिश हैं उसका लार्वल स्टेज, ये सारा का सारा सिलेबस में आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। और आपके जो MIC वाले जो बच्चे हैं उनमें भी जो है आप कुछ कुछ मिल करके, जैसे कि TS ऑफ साइकोन दिया गया है, LS ऑफ साइकोन दिया है ना, उसमें ओबेलिया, ऑरेलिया, गोर्गोनिया, ये सारा का सारा जो है उनमें भी कुछ कुछ है, जैसे लिमुलस है, पेलेइमोन है, एपीस है। एपीस जो है आपका मधुमक्खी है ना, जिसमें आपका जो है जो ज़्यादातर आपके परागन होते हैं आपके एपीस से, है ना, यानी मधुमक्खियों से। कॉकरोच है, मॉस्क्यूटो है, एस्टेरियसिस है। तो इन सारे बिंदुओं को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन, जितने भी सारे मेंबर्स आपके जो MJC MIC में दिए गए हैं उनका सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशंस कर लेंगे। क्लासिफिकेशंस में हम लोग ये करेंगे कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये किसके अंतर्गत आते हैं, और ये आप लोगों के लिए जो है ना महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक जो आप प्रैक्टिकल बनाइएगा वहाँ पर भी आप डायग्राम्स जो है बना सकते हैं, और क्लासिफिकेशंस तो आपके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।